जिला भिंड को म्यार शहादत के तनाज़ुर में जराइम 302, 337 F3, 324, 34 APC और 15 ज़िमन को एक में मुलज़िम ठहराया जाता है। जुर्म 302 APC के इंतकाल की सूरत में 302 APC के तहत सयाब किया जाकर शासन सजाएं बहुत दी जाती है। मुजरम मजकूर पर जेर दफात 544 के ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 10 लाख रुपये बतौर मुआवजा आयद किया जाता है जो मकबूल के शरई वसाफ़ को अदा करने का पाबंद है। बरतकाब जुर्म 324 APC मुजरम मजकूर को 5 साल के आगे मैद 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जाती है। अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में मुजरम मज़ीद 3 बार कैद की सज़ा बर्दाश्त करेगा। बरतकाब जुर्म 15 ज़िमन के 3 साल कैद मैद और 20,000 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जाती है। अदम अदायगी जुर्माना मुजरम मज़ीद 3 बार कैद मैद बर्दाश्त करेगा। बरतकाब जुर्म 337 F3 ये मजलूम जो अली असम है उसको जो ज़रब है जरा गैर जैसा इतला है उसकी बर्दाश्त में जुर्म 337 F3 मुजरम मजलूम को 2 साल कैद मैद और 50,000 रुपये बतौर ज़मान की सज़ा दी जाती है। और जो ज़र ज़मान है 50,000 ये मुजरम मजलूम अली असम को अदा करने का पाबंद होगा। मुजरम नंबर 2 अमन मुश्तबा वाल मोहम्मद इश्तियाक सोमवार साकिब गाब पर सिमानी जिला भिंड को क़यानत की पैदाश में जरायम 337 324 34 302 APC की पैदाश में मुजरम को डाला जाता है। जरायम 302 34 APC के इंतकाल की सूरत में 7 साल कैद मैद की सज़ा दी जाती है। बरतकाब जराइम 324 34 APC मुजरम मजकूर को 2 साल कैद मैद और 20,000 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जाती है। अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में मुजरम मज़ीद 1 बार कैद मैद की सज़ा बर्दाश्त करेगा। मुजरिमान को 382 भी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत फ़ायदा भी दिया जाता है। जुमला सज़ाएँ वजह पर शुरू होंगी और जुमला सज़ाएँ जो हैं जो किसी देश बिल्कुल न बर्दाश्त करें। के एक प्याला होटल मकाम है, वहाँ पे कत्ल का वाक़या हुआ था। एक नौजवान कम 16-17 साल की उम्र अली वाल मखलूक उसका वहाँ पे फायर मारकर कत्ल कर दिया गया था। तो उसके वालिद यहाँ मौजूद है। आज इस केस का फैसला हुआ है। आप इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सेशन कोर्ट ने फैसला किया है। काजी करामत साहब और जज साहब शेर साहब 13/7/2022 का केस था। आज 23/8/2022
2025 में फैसला हुआ है और अच्छा फैसला किया उन्होंने। आप केस के फैसले से मुतमिन है कि वाकई मुलज़मों को सज़ा हो गई है और जो मुलज़म है वो क्या फिर किरदार तक पहुँच गया है? जी मौजूद। और आप क्या कहना चाहेंगे अदलिया के बारे में? सर पुलिस ने भी बहुत ताउन किया है और जो मेरा बेटा था अली रज़ा, मुजरिम ने बिला कसूर बिला वजह से उसको कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने बहुत गद्दार है पुलिस का, 24 घंटे के अंदर अंदर जहाँ पे इसी केस के जो वकील हैं मिर्ज़ा मज़हर इकबाल, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज ये फैसला हुआ है, ये इससे हम बहुत मुतमईन हैं कि मुस्तफ़ी से मुकदमा जो है ये मकसूद साहब का बेटा जो है वो नाफिर कत्ल हुआ था। तो आज जो फैसला हुआ है काजी साहब और सेशन गैस साहब वकील साहब की अदालत का मुश्तमिल जज ने जो फैसला किया है इससे हम बड़े मुतमईन हैं। और क़िसास की जो सज़ा दी है इससे भी हम बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि हमारे चश्मदीद गवाह जो ये हमने अदालत में वो पेश किए थे 5 गवाह, और अदालत का के हम शुक्रगुजार हैं। और उस वक्त के SHO आसिफ ज़िया जिन्होंने हर वक्त तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में चालान पेश किया और जो शातें यहाँ पे पेश की, उससे भी हम मुतमईन हैं। उनका भी शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला का भी हम शुक्रगुजार हैं कि जो आज फैसला हुआ है और मुस्तफ़ी से मुकदमा को जो इंसाफ मिला है उस पे हम अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं। और इस अदालत का जिसने आज मुकम्मल हमें इंसाफ दिया है, इससे मुस्तफ़ी मुकदमा और सब मुतमईन है इससे कि जो फैसला हुआ है वो मुस्तफ़ी के हक़ में इसको इंसाफ मिला है और इस पर हम अदालत के शुक्रगुजार हैं। और बाकी इसमें हमारी जो हमें मामलत की है PDSP राजा शफाक साहब भी हमारे साथ शामिल थे, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका ताउन भी हमारे साथ मुकम्मल रहा। और अदलिया का एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मुस्तफ़ी से मुकदमा उस केस में मुकम्मल और इंसाफ मिला है। जी, आज अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिस्मानी में कत्ल का एक फैसला हुआ। ये वक़ुआ चंद साल कबल हुआ, मारूफ जगह थी प्याला होटल, जिस्मानी में ही मौजूद है, भिम्बर गुजरात रोड पर। इसमें जिस बच्चे को गोली लगी उसके वालिद के आपने स्टेटमेंट सुन ली। आज का फैसला किया यहाँ एडिशनल सेशन जज शेरगुल और उनके साथ हैं काजी करामत निज़ामी। तो ये दोनों जज और काजी की जानिब से होने वाले फैसले पे इत्मीनान का इज़हार किया मुस्तगीस ने, और साथ ही यहाँ पर आवाम का जमगट्ठा भी मौजूद है, आवाम भी इससे तासुरात ले रहे हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि इसमें जो वकील मुखालिफ थे, मुलजमान के वकील थे, वो थे इम्तियाज़ ताज और मंजूर, और दूसरी जानिब से जो वकील हैं मिर्ज़ा मज़हर, वो भी आपको रिमार्क्स दे चुके। और हम ये समझते हैं कि अगर अदालतों में पुलिस की जानिब से बेहतरीन और शफाफ तफ्तीश और बेहतरीन किस्म का चालान मुरतब होकर जाए और उसके मुताबिक ही अगर शहादतें अदलिया में वकला पेश करने में कामयाब हों तभी कोई रिज़ल्ट निकलता है, वरना बहुत से फैसले यहाँ पर सज़ाएँ होती हैं और बाला अदालतें उनको माफ़ करती हैं या वो केस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, बेगुनाह करार दिए जाते हैं। इस पे हम अदलिया पे भी ये चाहेंगे कि कुछ अगर सवालात उठते आ रहे हैं तो मुस्तकबिल में इस पे भी तवज्जो दी जाएगी ताकि आवाम को वही रिलीफ मिले जिसका वो इस्तेकाक रखती है। और तवील मुकदमात में लोगों के अखराजात, लोगों की ज़िल्लत उसका उनको सामना न हो। बुनियादी तौर पे किरदार पुलिस का ही बनता है और पुलिस ही की वजह से अदालत उसी रिकॉर्ड, उसी मिसल पे अगली जंग लड़ती है और वकला भी उसी के गिर्द घूमते हैं। मैं आपसे मुखातिब रहा चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के कचहरी जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम खान जुडिशल कम्प्लेक्स से। अल्लाह हाफ़िज़।